गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आप सीख रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ये 8th लेक्चर है। 7th लेक्चर आपको लास्ट लेक्चर बताए थे क्वांटम नंबर, जो 7th लेक्चर में था। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था क्वांटम नंबर, वो अच्छे से पढ़िएगा आप। नेक्स्ट है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स हेडिंग लिखेंगे, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। तो ये ऑर्बिटल होते क्या है, थोड़ा बेसिक जान लीजिए। ऑर्बिटल्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एटम में कहाँ होते हैं, तो ऑर्बिट में होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम में होते हैं, आप जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एटम के ऑर्बिट में होते हैं। ऑर्बिट क्या सब होता है आपको मालूम है, के एल एम एन ओ पी क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। के फर्स्ट ऑर्बिट का नाम होता है के एल एम एन ओ पी क्यू आर, इस तरह से ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, तो ऑर्बिट में होते हैं। याद रहेगा आपको, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑर्बिट में। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, तो सब ऑर्बिट में होते हैं। सब ऑर्बिट क्या सब होता है, ऑर्बिट आपका के एल एम एन ओ पी क्यू, इस तरह से है। अब ऑर्बिट में सब ऑर्बिट होते हैं। अब सब ऑर्बिट में फिर ऑर्बिटल होते हैं। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऑर्बिटल में इस तरह से मूव करते हैं। तो फिर सुनिए, इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, ऑर्बिट में। ऑर्बिट में कहाँ, सब ऑर्बिट में। सब ऑर्बिट में कहाँ, ऑर्बिटल में। फिर ऑर्बिटल का भी शेप होता है। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होते हैं, पी ऑर्बिटल डम्बल होते हैं, डी ऑर्बिटल डबल डम्बल होते हैं, और एफ ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेटेड लीफ लाइक होते हैं। आपको पढ़ना पड़ेगा, ये है ना, जानकारी रखना पड़ेगा, ठीक है। उसी को हम बताने जा रहे हैं। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल, पी ऑर्बिटल डम्बल, डी ऑर्बिटल डबल डम्बल एंड एफ ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेटेड लीफ लाइक होते हैं, उसको हम बता रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। यहाँ देखिए ऑर्बिट, ऑर्बिट के एल एम एन ओ पी क्यू है। ऑर्बिट में सब ऑर्बिट होते हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट में सब ऑर्बिट केवल एस होता है। सेकेंड ऑर्बिट में एस और पी सब ऑर्बिट होते हैं। थर्ड ऑर्बिट में सब ऑर्बिट एस पी डी होता है। फोर्थ ऑर्बिट में एस पी डी एफ भी होते हैं। फिफ्थ ऑर्बिट में एस पी डी एफ जी। एक एक सब ऑर्बिट देखिए बढ़ते जाता है। सब ऑर्बिट क्या सब होते हैं, तो एस पी डी एफ जी एच से रिप्रेजेंट करते हैं सब ऑर्बिट को। और सब ऑर्बिट में ऑर्बिटल होते हैं। सब ऑर्बिट में ऑर्बिटल होते हैं। एस में 1 ऑर्बिटल होते हैं, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी में 5 ऑर्बिटल, एफ में 7 ऑर्बिटल, जी में 9 ऑर्बिटल, एच में 11 ऑर्बिटल। इस तरह से आपको हम फार्मूला बताए थे 2l+1। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए फार्मूला क्या था, 2l+1, हम पढ़ा चुके हैं। आगे हम लिखते हैं ऑर्बिटल। तो फर्स्ट में लिखेंगे एस ऑर्बिटल, हेडिंग आप लिखेंगे एस ऑर्बिटल। तो सबसे पहले एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होते हैं, शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल तो ऊपर में लिख देते हैं शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, ये लिख देते हैं शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। आप भी लिखेंगे शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होते हैं, तो याद रखिएगा डम्बल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, सॉरी स्फेरिकल। एस ऑर्बिटल कैसा होते हैं, स्फेरिकल। स्फेरिकल कैसा, तो मान लीजिए ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई, और ये इसका परपेंडिकुलर जेड होगा, इस तरह से जेड। तो एस ऑर्बिटल जो होते हैं स्फेरिकल होते हैं, इस तरह से स्फेरिकल ऑर्बिटल होते हैं। बीच में न्यूक्लियस होता है, और उसके बाद तो हम और क्लियर बता देते हैं आपको एस ऑर्बिटल कैसे स्फेरिकल होते हैं। एटम का न्यूक्लियस इस तरह से है, और 1s होगा तो इस तरह से 1s, इस तरह से 2s होगा तो कैसा होगा, ये न्यूक्लियस होगा, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट क्या होगा, ये 1s है, इसका 2s है, 2s इस तरह से। 3s होगा तो इसी के ऊपर ओवरलैप होते जाएगा। 3s कैसे होगा, तो ये न्यूक्लियस, ये 1s, ये 2s और ये 3s, ये 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, 3s ऑर्बिटल। तो s ऑर्बिटल स्फेरिकल होते हैं, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। 4s कैसा होगा, तो इसी के ऊपर ओवरलैप होगा। अगर 4s लिखना होगा तो एटम का मान लीजिए न्यूक्लियस, कोई भी एटम होगा तो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होंगे, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। ये 1s होगा, ये 2s होगा, ये 3s होगा, ये 4s होगा। आप लिख सकते हैं ये 1s 2s 3s 4s, इस तरह से एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होते हैं, इतना याद रखिएगा, ये टर्म याद रखिएगा। एस ऑर्बिटल कैसा होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। उतार लीजिए इसको उतारने की जरूरत नहीं है, इसको मत उतारिएगा, हम बेसिक ऐसे बताए थे आपको। आगे फिर हम समझाते हैं आपको पी ऑर्बिटल, यहाँ तक उतार लीजिए।
शेप ऑफ एस ऑर्बिटल क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। आप ऐसे भी सोच सकते थे एस ऑर्बिटल स्फेरिकल कैसे, तो एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन और एस में 1 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन और ये स्फेरिकल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ये क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। रियल में इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, इस तरह से रियल में स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से रियल में इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसका एंटी क्लॉकवाइज BSNL वाला जो होता है इस तरह से। ये 3D फिगर होलो स्फीयर है इस तरह से, एक क्लॉकवाइज ऐसा घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज दूसरा ऐसा घूमेगा, इस तरह का फिगर है। ये क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज ऐसा 3D फिगर ऐसा होगा। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होते हैं। यहाँ तक उतारिए, उतार लीजिए इसको। शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, शेप ऑफ पी ऑर्बिटल डम्बेल होते हैं, याद रखिएगा। तो हेडिंग लिखिए शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, शेप ऑफ पी ऑर्बिटल पर लिखिएगा डम्बेल, डम्बेल याद रखिएगा, डम्बेल कैसा होते हैं, शेप ऑफ पी ऑर्बिटल डम्बेल। डम्बेल मतलब शिव जी का डमरू, इस तरह का डमरू, इस तरह का डमरू, शिव जी का डमरू, डम्बेल, डम्बेल। शेप ऑफ पी ऑर्बिटल कैसा होते हैं, डम्बेल। तो यहाँ लिखते हैं पी ऑर्बिटल, पी सब ऑर्बिट में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी ऑर्बिटल होते कितने होते हैं, पी में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने, तो फार्मूला आप जानते हैं 2l+1 फार्मूला होता है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन सब ऑर्बिट के लिए फार्मूला होता है 2l+1। l क्या है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर, l का वैल्यू पी सब ऑर्बिट के लिए 1 होते हैं, +1 कितना हो जाएगा, 2 × 1, 2 + 1 3 ऑर्बिटल। तो पी सब ऑर्बिट में 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी सब ऑर्बिट में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py और pz इस तरह से। तो फर्स्ट ऑर्बिटल का नाम है px ऑर्बिटल और इसको बोलते हैं pz और ये py। आप कहेंगे सर इसको px लिखे तो इसको py क्यों नहीं लिखे, बीच में pz क्यों लिखे, क्योंकि तीनों आपस में परपेंडिकुलर होता है इसलिए हम z को बीच में लिखे हैं। ऐसा होता है, ऐसा होता है, तीनों ऑर्बिटल परपेंडिकुलर होता है। एक मान लीजिए y एक्सिस पे होगा तो दूसरा ऑर्बिटल x एक्सिस पे होगा, तीसरा ऑर्बिटल ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो z इसका परपेंडिकुलर होगा। z कैसा होगा, यहाँ देखिए z इस तरह से होगा, इसका x y z इस तरह से होते हैं परपेंडिकुलर, x y z परपेंडिकुलर होते हैं। तो z इधर, तो इधर लिखेंगे दिखेगा नहीं आपको, 3D फिगर बिल्कुल लिख नहीं पाएंगे, तो इधर लिख देते हैं इसको, ये z इधर है, z इधर है। तो px कैसा होगा, तो p ऑर्बिटल डम्बेल होते हैं, आप जानते हैं डम्बेल। तो x एक्सिस पे एक डम्बेल होगा, x एक्सिस पे डम्बेल होगा तो नाम होगा px, x एक्सिस पे एक डम्बेल होगा तो नाम होगा px, y एक्सिस पे एक डम्बेल होगा तो नाम होगा py, इसका नाम है py, और z एक्सिस पे डम्बेल होगा तो नाम होगा pz। ये z एक्सिस पे डम्बेल है, एक डम्बेल इसका z एक्सिस पे है, एक डम्बेल इसका z एक्सिस पे इस तरह से, z एक्सिस पे, इसका नाम है pz। x और y पे z जो है परपेंडिकुलर है, pz। जैसे हम अलग अलग बना देते हैं, मैं देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है तो अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल तीनों ऑर्बिटल आपस में क्या होते हैं, सेम एनर्जी वाले हैं, डिजनरेट ऑर्बिटल है, तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन एटॉमिक ऑर्बिटल सिंगली फर्स्ट विथ सेम स्पिन आफ्टर पेयरिंग स्टार्ट्स विथ अपोजिट स्पिन, इस तरह से। तो मान लीजिए px x एक्सिस पे डम्बेल होगा और इस तरह से एक क्लॉकवाइज घूमेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, इस तरह से होलो स्फीयर होते हैं ये, इस तरह से डम्बेल, एक इस तरह से रोटेट होगा, एक इस तरह से रोटेट होगा, तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से रोटेट होगा, इस तरह से टकराएगा नहीं आपस में। ये px ऑर्बिटल होगा, py जो होगा अलग अलग लिखेंगे, तो इसी पे py जो होगा y एक्सिस पे इस तरह से py, ये py होगा। pz क्या होगा, तो इसके परपेंडिकुलर होगा, फिर से देख लीजिए pz इस तरह से परपेंडिकुलर, pz को हम बड़ा क्यों बनाए, क्योंकि ये 3D फिगर है, ऐसा है px py pz। एक चीज़ और देखिए, इस इंड पॉइंट को लोब बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, लोब। इस इंड पॉइंट को क्या बोलते हैं, लोब, लोब बोलते हैं, इंड पॉइंट को लोब बोलते हैं, याद रखिएगा। तो एक p ऑर्बिटल में 2 लोब होते हैं, इच p ऑर्बिटल हैज़ 2 लोब्स, टोटल लोब्स प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, याद रखिएगा। इस इंड पॉइंट को क्या बोलते हैं, लोब बोलते हैं।
जैसे ओवरलैपिंग होगा, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनेंगे, तो यही लोब ओवरलैप होते हैं, आगे बॉन्डिंग में पढ़ाएंगे आपको। एक चीज़ इसमें लिख लीजिएगा, इच पी ऑर्बिटल हैज़ 2 लोब्स, इस इंड पॉइंट को लोब बोलते हैं, ये पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, इच पी ऑर्बिटल हैज़ 4 लोब्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखिएगा। इच पी ऑर्बिटल हैज़ 2 लोब्स, डी ऑर्बिटल में 4 होते हैं, 2 लोब्स, 2 इंड पॉइंट है तो 2 लोब होगा। इच पी ऑर्बिटल हैज़ 2 लोब्स, तो पी ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल है पी में, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, तो टोटल लोब्स प्रेजेंट इन पी ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे 6। तो टोटल लोब्स प्रेजेंट इन पी ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे 6, क्या हो जाएगा इसका आंसर 6। टोटल लोब्स प्रेजेंट इन पी ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे 6, याद रखिएगा 6, SIX लिखा हुआ है जहाँ 6, टोटल लोब्स प्रेजेंट इन पी ऑर्बिटल 6। उतारिए इसको, नीचे दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है, देखिए एक बार फिर से देखिए। मान लीजिए कि ये PX है, ये PX है, ये PX है, तो ये PY मान लीजिए तो PZ ऐसा होगा, और ऐसा मान लीजिए ये PX, ये PY, तो ये PZ होगा, ऐसा होगा, ये ऐसा फिगर है, ये ऐसा फिगर PZ। तो Z तो इधर लिख नहीं सकते हैं, तो इसलिए इधर लिख दिए बोर्ड पे दिखाने के लिए, ऐसा दिखता है आपको, बोर्ड पे दिखाएंगे तो ऐसा दिखता है आपको, ऐसा दिखता है, एक्चुअल में ऐसा है नहीं, ऐसा दिख रहा है ना आपको, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये जो Z है, ये जो PZ है आपका, Z एक्सिस है, Z एक्सिस ऐसा नहीं है, बोर्ड पे 3D फिगर 2D में देखेंगे तो ऐसा दिख रहा है, ऐसा है नहीं है, कैसा है तो ऐसा है, ये Z जो है इस परपेंडिकुलर ऐसा है, ध्यान रखिएगा इसका। इसी टाइप से ये ऑर्बिटल तीनों आपस में एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तीनों परपेंडिकुलर है, इसलिए हम Z को बीच में लिखे थे। ये Z को बीच में, ये Z मान लीजिए, ये Z, तो X Y और Z क्या है, ये Z क्या है X और Y, ये X ये Y, तो Z इस पे परपेंडिकुलर है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। किसी को कुछ भी मान सकते हैं, एक को X मानेंगे, दूसरे को Y, तीसरे को Z मान लेंगे, इसको भी X मान लीजिए, इसको Y, इसको Z, या इसको X, इसको Y, इसको Z, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, किसी को कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे जनरली Z को बीच में लिखा जाता है, क्योंकि X और Y पे Z परपेंडिकुलर है, इसलिए बीच में लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा इसका। लिखने के लिए आप कहीं भी किसी को कुछ लिख दीजिए, कोई गलत नहीं होगा आपका, लेकिन जनरली लिखने का तरीका है कि Z को PZ को बीच में लिखते हैं। जैसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आप सीखे हैं, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए L का वैल्यू -L2 + L, L P के सब ऑर्बिटल L का वैल्यू 1, तो M का वैल्यू -L2 + L होता है, तो -1 0 + 1 इस तरह से मिला होगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है तो PZ के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 बता चुके हैं आपको हम। उतार लीजिए इसको। शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स, हेडिंग लिखेंगे, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, डबल डम्बेल, याद रखिएगा, डबल डम्बेल, 2 डम्बेल होते हैं इसमें, डबल डम्बेल। शेप ऑफ डी ऑर्बिटल जो होते हैं डबल डम्बेल होते हैं, याद रखिएगा, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल डबल डम्बेल होते हैं। तो डी सब ऑर्बिट में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डी ऑर्बिटल कितने होते हैं, डी ऑर्बिटल तो आपको हम पढ़ा चुके हैं, फार्मूला क्या होता है 2l+1, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए फार्मूला 2l+1। तो l का वैल्यू डी सब ऑर्बिट के लिए 2 होते हैं +1, 5 ऑर्बिटल होते हैं। डी सब ऑर्बिट में 5 ऑर्बिटल होते हैं, डी सब ऑर्बिट में 5 ऑर्बिटल होते हैं। पांचों ऑर्बिटल एक बार बना देते हैं इस तरह से, पांचों ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल 2 3 4 और 5। फर्स्ट का जो नाम होता है 10 इलेक्ट्रॉन है, तो अकॉर्डिंग टू हुर्न्स रूल एक एक करके इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन एटॉमिक ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड विथ सेम स्पिन आफ्टर पेयरिंग स्टार्ट्स विथ अपोजिट स्पिन, इस तरह से ही। इस ऑर्बिटल का नेम है, क्या नेम है इसका, नेम है DXY। इस ऑर्बिटल का नेम है DYZ, और इस ऑर्बिटल का नेम है DZ², और इस ऑर्बिटल का नेम है DZX, और इस ऑर्बिटल का नेम है DX²Y², याद रखिएगा, DX²Y², बीच में डैश भी लिखता है तो माइनस मत पढ़िएगा, DX²Y²
डैश बीच में लिखा रहता है, या सिंपल लिख सकते हैं dx² y²। जैसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आप पढ़े होंगे, क्वांटम नंबर तो एल डी के लिए एल का वैल्यू 2 होता है, तो एम का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू -L2 + L होते हैं, तो -2 -1 0 +1 और +2। तो dz² के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू 0 होते हैं। तो इस तरह से अरेंज है ये। तो फर्स्ट में लिखते हैं शेप ऑफ dxy। dxy का शेप देखिए, शेप ऑफ dxy ऑर्बिटल। dxy ऑर्बिटल डायरेक्ट लिख दीजिए, dxy का शेप लिखते हैं। dxy कैसा होता है, पहला ऑर्बिटल dxy है इसका शेप देखते हैं। यहाँ देखिए x एक्सिस और y एक्सिस दो ही एक्सिस है, z इसमें नहीं है, तो हम एक y एक्सिस बना दिए, दूसरा हम z एक्सिस बना दिए, x एक्सिस बना दिए। x एक को x मान लीजिए और एक को y मान लीजिए, ये x डैश हो गया इधर, y डैश हो जाएगा इधर, इस तरह से है x एक्सिस और y एक्सिस। इसमें z नहीं है तो z लिखना भी नहीं है, छोड़ देते हैं। z कैसे मान लेंगे, तो परपेंडिकुलर था, छोड़ दिए उसको। तो इसका शेप कैसा होता है, तो डबल डंबल होते हैं, दो डंबल होते हैं। एक ऑर्बिटल डी के एक ऑर्बिटल में 2 डंबल होते हैं, डबल डंबल इसलिए बोला जाता है इसे, डबल डंबल। तो एक ऑर्बिटल एक डंबल इस तरह से, और मान लीजिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज इस डंबल पे घूमेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज इस डंबल पे घूमेगा। 2 डंबल है, काफ़ी एडवांस है ये। इस डी ऑर्बिटल dxy ऑर्बिटल एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक डंबल पे क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरे डंबल पे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो ये dxy का स्ट्रक्चर है, dxy का स्ट्रक्चर है डबल डंबल। देखिए इस डंबल में 2 डंबल हो गया, तो दो डंबल में लोब, इस एंड पॉइंट को क्या बोलते हैं, लोब। तो टोटल लोब्स डी ऑर्बिटल में कितने होंगे, 1 लोब 2 3 और 4। इस एंड पॉइंट को क्या बोलते हैं, लोब बोलते हैं, याद रखिएगा लोब। एक चीज़ और देखिए, 2 एक्सिस के बीच ऑर्बिटल है ये, 2 एक्सिस के बीच है, तो ये ऑर्बिटल बिटवीन द एक्सिस सिचुएटेड होते हैं, बिटवीन द एक्सिस। और किसी एक एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, तो 45 डिग्री। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, इच डी ऑर्बिटल हैज़ 4 लोब्स इक्वल इन साइज एंड व्हिच आर ओरिएंटेड बिटवीन द एक्सिस, 2 एक्सिस के बीच में, बिटवीन द एक्सिस व्हिच आर ओरिएंटेड बिटवीन द एक्सिस बाय मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विथ इच एक्सिस। इस तरह से लैंग्वेज लिख लेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ तक उतारिए, फिर हम लैंग्वेज लिखाते हैं आपको। नेक्स्ट है dxy dyz ऑर्बिटल था ना, तो ऐसा लिख लेते हैं, एक एक्सिस इस तरह से 2 एक्सिस लेते हैं। हम ऐसा मान लेते हैं कि एक y एक्सिस है, ये वाला y एक्सिस मान लेते हैं, और ये वाला एक्सिस हम z मान लेते हैं। कोई परेशानी आपको, ये z एक्सिस है और ये y एक्सिस है, इस तरह से z डैश y डैश, इस तरह से। x कहाँ गया इसका, तो x इसका परपेंडिकुलर है, x जो है y और z पे परपेंडिकुलर है, जो 3D फिगर है, जो लिखे ही नहीं है, छोड़ दिए, क्योंकि इसमें x है ही नहीं, तो x को छोड़ दिए। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल भी डबल डंबल होंगे, ये भी डबल डंबल होगा, ये भी डबल डंबल होगा, डबल डंबल, ये भी डबल डंबल होंगे, डबल डंबल होंगे। तो देख लीजिए, तो एक डंबल इसके बीच होगा इधर, दूसरा डंबल ऐसा होगा बिटवीन द एक्सिस। ये भी ऑर्बिटल क्या होते हैं, बिटवीन द एक्सिस होते हैं। और लोब इसमें भी 4 था, यहाँ भी 4 लोब्स हो जाएंगे। और ये ऑर्बिटल भी देखिए 2 एक्सिस के बीच होते हैं, बिटवीन द एक्सिस, और बाय मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री। हम आगे लैंग्वेज में लिखाएंगे, इच dxy dyz हैज़ 4 लोब्स इक्वल इन साइज एंड व्हिच आर ओरिएंटेड बिटवीन द एक्सिस, इसीलिए ऐसे बोलते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, एंड व्हिच आर ओरिएंटेड बिटवीन द एक्सिस बाय मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विथ इच एक्सिस। हर एक एक्सिस के साथ ये 45 बनाता है। इधर भी एक्सिस लेंगे तो इधर भी 45 बनेगा, सब जगह ये 45 बनाएगा, इस तरह से है। नेक्स्ट एक और देखिए, हम उसके बाद लैंग्वेज लिख देते हैं थोड़ा सा। तो 3rd नंबर में एक और था dxz, ये भी डबल डंबल होगा, एक ऑर्बिटल है ये dxz, डी का एक ऑर्बिटल है, और ये भी डबल डंबल होगा, ये भी डबल डंबल है, ये भी डबल डंबल है। देख लीजिए, इसका फिगर बना देते हैं। हम एक एक्सिस मान लेते हैं, ये x मान लिए है, इसको z मान लिए है, तो y लिखे ही नहीं, क्यों नहीं लिखे हैं, तो y इसमें है नहीं, परपेंडिकुलर मान लेंगे, छोड़ देंगे उसको।
वाई को क्या किए, परपेंडिकुलर मान लिए हैं, छोड़ दिए हैं। और ये भी बिटवीन द एक्सिस है, ये डबल डम्बेल ये भी है, ये भी डबल डम्बेल है। इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन इसका क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा दूसरे डंबल पे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। लेकिन पी ऑर्बिटल में ऐसा नहीं था, एक ही डंबल पे क्लॉकवाइज भी घूम रहा था और एंटी क्लॉकवाइज भी घूम रहा था। यहाँ भी वैसा है, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, इस तरह से दूसरे ऑर्बिटल पे। थोड़ा सा इसको हम मिटा रहे हैं, इसको आप मिटा रहे हैं हम, थोड़ा सा लैंग्वेज इसमें लिखते हैं। इसमें लिखेंगे इच डी ऑर्बिटल, इस तरह से इसमें थोड़ा सा पॉइंट लिखिए, इच डी ऑर्बिटल, इच हर एक, इच डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड हैज़ 4 lobes, 4 lobes, has 4 lobes, equal in size, has 4 lobes, equal in size। lobes किसको बोलते हैं पता है आपको? लोब इसको बोलते हैं, लोब, इस एंड पॉइंट को लोब, ये भी लोब है, ये भी लोब है, ये भी लोब है। और ओरिएंटेड बिटवीन द एक्सिस ये भी है, और 45 एंगल ये भी बना रहा है इसके साथ, एक्सिस के साथ 45 एंगल बना रहा है, 45 डिग्री। तो इच डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड हैज़ 4 lobes इक्वल इन साइज, इक्वल इन साइज एंड which are oriented, and which are oriented, oriented इसे याद रखिएगा इसको, which are oriented between the axis, इस पॉइंट को याद रखिएगा, between the axis, between the axis by making an angle, between the axis by making an angle, by making an angle with by making an angle 45 degree, 45 degree with each axis, with each axis, with each axis, with each axis, by making an angle 45 डिग्री विथ each एक्सिस, हर एक एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बना लेते हैं, याद रखिएगा। Hence it is called नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, याद रखिएगा। आगे हम लिखाएंगे ये पॉइंट, इसको यहां तक उतार लीजिए। नेक्स्ट है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिए कभी कभी ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के बीच डैश भी दे देता है, और इसको माइनस मत पढ़िएगा। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल है, इसको माइनस मत पढ़िएगा। आप नहीं भी देंगे चलेगा, यहाँ डैश लिखा रहेगा तब भी चलेगा। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ देखिए तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक बना लेते हैं और एक एक्स एक्सिस बना लेते हैं, ये कुछ अलग टाइप का है। ये एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो होते हैं एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं। और ये वाई मान लीजिए, वाई डैश एक्स एक्स डैश मान लीजिए, इस तरह से एक्स एक्सिस है ये। तो एक्सियल ऑर्बिटल, डम्बेल, एक डम्बेल इस वाई एक्सिस पे, दूसरा इस एक्स एक्सिस पे, इस तरह से, इस तरह से है ये एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं। एक क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन्स इस पे मूव करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन इस डम्बेल पे मूव करेगा। यहाँ देखिए एक्सियल ऑर्बिटल है, एक्सिस पे है ये, तो यहाँ भी लिखेंगे थोड़ा सा पॉइंट बना के, इच एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल हैज़ 4 lobes, यहाँ भी थोड़ा पॉइंट लिखेंगे। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हैज़ 4 lobes, 4, देखिए इस इंड पॉइंट को लोब बोलते हैं, 4 लोब इसमें भी। डी एक्स स्क्वायर हैज़ 4 lobes इक्वल इन साइज, equal in size and which are oriented along the axis, and which are oriented along the axis, along the axis, axis के along है, along the axis, along the axis
which are oriented along the axis, hence it is called axial orbital, hence it is called axial orbital, hence इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मान लीजिए, hence it is called, hence it is called axial orbital, axial orbital, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस, एक्सियल ऑर्बिटल, या ऐसा भी लिख सकते थे दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डेंसिटी अलोंग द एक्सिस, जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का जो इलेक्ट्रॉन है अलोंग द एक्सिस होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस होते हैं। यहाँ तक उतारिए, फिर डी जेड स्क्वायर आपको हम बताते हैं, डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, यहाँ देखिए डी जेड स्क्वायर, केवल जेड है, एक्स और वाई इसमें है ही नहीं, एक्स और वाई इसमें है ही नहीं, तो जेड एक्सिस हम बना देते हैं, एक जेड एक्सिस बना देते हैं, एक जेड एक्सिस बना दिए, और जेड एक्सिस पे इस तरह से ये ऑर्बिटल है, इस तरह से जेड एक्सिस पे ओरिएंटेड है, और इसमें डबल डंबल होते हैं, डी ऑर्बिटल डबल डंबल होते हैं। तो एक डंबल जो है इसका, एक डंबल तो कंप्लीट है इसमें, लेकिन एक डंबल में दूसरे डंबल में क्या हुआ, वो पैरेललाइज हो गया है, इस तरह से पैरेललाइज हो गया, दूसरा डंबल इसका क्या हुआ, पैरेललाइज हो गया, याद रखिएगा। डी जेड स्क्वायर में डी ऑर्बिटल है तो दो डंबल होना चाहिए था, लेकिन एक ही मेन डंबल होते हैं, दूसरा डंबल पैरेलसिस हो गया है इसको, दूसरे डंबल को क्या हुआ, पैरेलसिस, याद रखिएगा, डी जेड स्क्वायर के दूसरे डंबल को पैरेलसिस हो गया, याद रखिएगा। एक ही मेन ऑर्बिटल है, एक ही डंबल है इसमें, तो दो ही लोब होगा इसमें, लोब, इस एंड पॉइंट को लोब बोलते हैं, और ये डोनट की तरह गोल हो गया, इस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ है इसका डोनट। डोनट क्या होते हैं, एक प्रकार का बिस्किट होता है, या टिकरी वाला बिस्किट जो होता है, या लिट्टी वाला बिस्किट, इस टाइप से लिट्टी टाइप से हो गया ये डोनट, और बेल्ट भी बोल सकते हैं, बेल्ट की तरह हो गया ये, बेल्ट की तरह हो गया। तो इच डी ऑर्बिटल या डी जेड स्क्वायर हैज मेन टू लोब्स, डी जेड स्क्वायर हैज मेन टू लोब्स, याद रखिएगा इसको, टू लोब्स, ये पूछा जाता है, डी जेड स्क्वायर में कितने लोब, तो दो ही लोब होते हैं, हर एक डी ऑर्बिटल में चार चार लोब होते हैं, लेकिन डी जेड स्क्वायर में दो ही लोब होता है, एक डंबल ही इसका पैरेललाइज हो गया तो लोब खत्म हो गया। डी जेड स्क्वायर हैज मेन टू लोब्स इक्वल इन साइज, इक्वल इन साइज एंड oriented along the axis, and oriented along the axis, along the axis, axis पर है तो along the axis होगा ये, oriented along the axis, oriented along the axis, oriented along the axis, याद रखिएगा। hence it is called axial orbital, hence it is called, it is also called, it is also called एक्सियल ऑर्बिटल, ऑल्सो कॉल्ड एक्सियल, याद रखिएगा, एक्सियल, एक्सियल ऑर्बिटल, एक्सियल ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस, इन डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, इन डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी along the axis, along the axis, dz square orbital, in dz square orbital electron density along the axis। एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट बातें याद रखिएगा, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसको याद रखिएगा, इस तरह से पहले उतार लीजिए फिर बताते हैं आपको, हम इसको उतार लीजिए फिर हम लिखाते हैं, क्वेश्चन लिखाते हैं आपको। ये पॉइंट इसमें याद रखिएगा, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। डी एक्स वाई, डी वाई जेड
डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड आर कॉल्ड नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, ये पॉइंट याद रखिएगा। नॉन एक्सियल ऑर्बिटल क्या क्या होते हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स जेड जो होते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द एक्सिस इन डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द एक्सिस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द एक्सिस। और इसमें लिखिएगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डैश भी लिख सकते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के बीच में डैश, माइनस मत पढ़िएगा। बुक में ऐसा लिखा रहता है तो माइनस पढ़ने लगते हैं, गलती हो जाता है। डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर आर कॉल्ड एक्सियल ऑर्बिटल। ये तो लिखा ही चुके हैं, एक्सियल ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस। एक्सियल ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस। इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस। दो बार हम लिखा दिए हैं इसको, दो बार लिखा दिए हैं, याद रखिएगा इसलिए अलोंग द एक्सिस। हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं, चलिए देखिए इस तरह से क्वेश्चन है, which of the following pairs of d orbitals will have इलेक्ट्रॉन डेंसिटी along the axis। तो आपको बता चुके हैं डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पढ़ चुके हैं। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए में लिखा है डी जेड स्क्वायर, ये तो होगा, लेकिन डी एक्स वाई नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं है। नेक्स्ट देखिए डी एक्स जेड बिटवीन द एक्सिस होता है, डी वाई जेड, ये भी आंसर नहीं होगा आपका। नेक्स्ट देखिए डी जेड स्क्वायर along द एक्सिस होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी along द एक्सिस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी along द एक्सिस। एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं डी जेड स्क्वायर ऐसा होते हैं, along द एक्सिस इसका होता है। और डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कैसा होता है? ऐसा होता है, इस तरह से बताए थे आपको along द एक्सिस। तो ये आंसर हो जाएगा डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ डैश लिखा है, माइनस मत पढ़िएगा, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भी नहीं होगा आंसर, डी एक्स वाई एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये भी गलत है। तो डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का अलोंग द एक्सिस ऑर्बिटल होते हैं, और ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस। लास्ट है ये शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल, हेडिंग लिखिएगा एफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल। तो एफ ऑर्बिटल कैसा होते हैं? लीफ लाइक कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, याद रख लीजिए इसको। शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल लीफ लाइक कॉम्प्लिकेटेड, लीफ लाइक कॉम्प्लिकेटेड, लीफ लाइक कॉम्प्लिकेटेड, याद रखिएगा, पढ़ना नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, एफ ऑर्बिटल आपको पढ़ना नहीं है। शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल लीफ लाइक कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, आपको पढ़ना नहीं है। एफ सब ऑर्बिट में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एफ ऑर्बिटल, एफ में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? तो एफ सब ऑर्बिट के लिए एल का वैल्यू 3 होता है। तो फार्मूला आपका क्या है? 2l+1, तो 2 × 3 + 1 कितने? 7। तो एफ सब ऑर्बिट में 7 ऑर्बिटल होते हैं, 7 ऑर्बिटल इस तरह से लिख देते हैं, 7 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 और 7 ऑर्बिटल इस तरह से है। एफ ऑर्बिटल 14 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज हो गया। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएंगे? एल का वैल्यू 3 है, तो -L2 + L, तो -3 -2 -1 0 +1
+2 और +3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसका नाम भी है, इसका नाम है FXQ, इसका नाम है FYQ और बीच वाले का नेम है FZQ, याद रखिएगा। और इसका नेम क्या है, इसका नेम क्या है तो FXYZ नेम है। और इसका नेम क्या है तो FX कॉमन ले लीजिए, Y2Z2 नाम है। इसका नेम क्या है तो FY कॉमन ले लीजिए, X2Z2 इसका नाम है। इसका नेम क्या है तो FZ कॉमन ले लीजिए, X2Y2 इसका नाम है। उतार लीजिए, FZ कॉमन ले लीजिए, एक कॉमन ले लेना है, FZ कॉमन ले लिए, X2Y2 बचा, Y कॉमन ले लिए तो X2Z2 बचा इधर, और FZQ बीच वाले का नाम है। FZQ के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू 0 होते हैं। तो बस इतना ही है इसमें। और F शेप ऑफ F ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, याद रखिएगा। बस इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इससे उतार लीजिए। ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आगे आपको पढ़ाते हैं हम नोड एंड नोडल प्लेन, जो काफ़ी वाइटल है। नोड एंड नोडल प्लेन नेक्स्ट वीडियो में है। कोई भी दिक्कत होता है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप इस तरह से 7549783828 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके बाय।